बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तीन तरीक़े मेन डिस्कस किए हमने कि जिसके ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में बोलते हैं ये दो दर्जे मुसावात। पहला इसका तरीक़ा था कि जिसको डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया, फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व भी किया, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस भी की इसकी। फिर उसके बाद दूसरा मेथड था हमारा जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया, इट वाज अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक। कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको उर्दू में तकमील मुरब्बा कहते हैं, और टेक्निकली वाकई ही टेक्निकली इसके ज़रिए हमने दो दर्जे मुसावात को हल करना सीखा अपने पिछले लेक्चर के अंदर। और आज जो हमारे लेक्चर की ज़ीनत होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने का मेट्रिक लेवल पे जो आखिरी मेथड है कि जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जी कुलिया कहा जाता है, इसके बारे में हमने देखना है कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये कैसे डिराइव होता है, कैसे बनता है, और कैसे हमने इसको अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए। तो जैसा मैं कल वाले लेक्चर के अंदर आपको बता रहा था कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक ही यूज़ करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव करने के लिए, इसको बनाने के लिए, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने तो इंतहाई आसान है। जस्ट हमें पता हो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बना कैसे है और क्यों इसको बनाया गया है। बनाने का मकसद तो ज़ाहिर बात ये है कि तकमीले मुरब्बा जो है ये एक थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, या इसके अंदर टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। फैक्टराइजेशन के अंदर भी समटाइम्स ऐसे पेयर आ जाते हैं कि जिनकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का सहारा लेना पड़ता है। ये हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर देता है, चाहे उसके रूट्स हकीकी नंबर आएँ, रियल नंबर्स जिनको बोलते हैं, इंटीजर्स आ जाएं जिनको सही अदद हम बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर्स आ जाएं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसा मैकेनिज़्म है या एक ऐसी मशीनरी है कि जो मुश्किल से मुश्किल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी रूट्स हमें दे देता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में हो, इमेजिनरी या जो भी व्हाटएवर। तो इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक को यूज़ करते हुए हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, टॉपिक हमारा आज का होगा, मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ जो हमारा आज का टॉपिक है इसको, दिस इज़ अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला, और बाकी दो हम पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव कैसे होता है तो हम देखते हैं। उसके लिए एक दो दर्जे मुसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो होती है वो मैं लिखने वाला हूँ, और वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक हमें ये बताया था स्टेप नंबर 1 के अंदर कि आपने भाई जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है, यानी कि कांस्टेंट का जो होता है एडिटिव इन्वर्स वो दोनों साइड पे ऐड कर देना है, जिसको उर्फ़े आम में हम ये कहते हैं कि इधर जमा का सी था और दूसरी साइड पे जाके माइनस का सी हो गया 0 के साथ। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 ये पढ़ा था कि जो ए होता है यानी एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट होता है ये यहाँ पे 1 होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसको 1 बनाने के लिए तमाम इक्वेशन को ए से डिवाइड करना पड़ता था, तो हम इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। तो भाई सारी इक्वेशन मुसावात को ए से तकसीम करने के बाद ये वाला ए इस ए से कैंसिल हो गया, और अगर हम देखें तो इंतहाई सिंप्लिसिटी के साथ एक्स स्क्वेयर अकेला रह गया, साथ में b बटा a, और इधर x रह गया, और इस साइड पे माइनस c बटा a है। दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं तकमील मुरब्बा के। इसके बाद होता है तीसरे स्टेप की अगर बात करें तो उसमें यह था कि जो एक्स का अददी सर होता है जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको आपने रफ वर्क में ले जाना है। मैं बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही तमाम काम कर रहा हूं ताकि किसी किस्म का आपको बहाम ना रहे। उधर रफ वर्क के लिए भी मैंने रेड ब्लॉक सेलेक्ट किया था डब्बा, इधर भी
तो ये रफ वर्क है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि x का जो कॉफिशेंट है इसको उठा लेना है, उधर ले जाना है। इसको ले आए हम इस जगह पे b/a और इसको कर दिया आधा। आधे का मतलब ये कि इसको 1/2 से ज़रब दे दी। अब 1/2 से ज़रब देने से कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा, अलबत्ता ऊपर b1 b बन गया और नीचे 2a बन गया, ये वाली चीज़। फिर हमने क्या करना था, इस चीज़ का स्क्वायर ले लेना था, मुरब्बा। ये इसका मुरब्बा ले लिया। अब ये जो नई चीज़ बन गई ये वाली, इस चीज़ को दोनों तरफ मुसावात के दोनों अतराफ लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे जमा करना था। तो अब मैं ये वाली चीज़ दोनों साइड पे जमा कर रहा हूँ। जमा करने से ये हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन का लेफ़्ट साइड ये बन जाएगी b/a x और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जमा। क्या चीज़ जमा करनी है, b/2a। ये ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसी चीज़ को हमने राइट साइड पे भी ऐड करना है मुसावात के दाएं तरफ। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे b/2a और इसके ऊपर ये मुरब्बा। अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। हल करने के लिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे इस चीज़ को हल करेंगे। अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड में तो भाई हमारे पास जो मुरब्बों वाली रकम होती है, तकमील मुरब्बा का ये असूल है कि ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, ये स्क्वायर वाली ये इकट्ठी करके हम क्लोज करके यहाँ पे लिख सकते हैं इसको फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड और फिर होल स्क्वायर। दरमियान वाली वैल्यू स्किप कर देंगे बिकॉज a+b होल स्क्वायर का फार्मूला अगर ओपन करें इस चीज़ को अगर आप खोलेंगे तो एग्जैक्टली यही चीज़ बनेगी, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये दरमियान वाली चीज़ यही बनेगी 110%। क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ करके ये चीज़ लिख दी। अब राइट साइड पे आ जाएं। राइट साइड पे -c/a ऑलरेडी था और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ऊपर बन गया b का मुरब्बा, नीचे बन गया 4 और साथ में बन गया a का मुरब्बा। अब अगर गौर करें तो ये जो दाएं तरफ वैल्यू है ये दो बटे वाली रकमें आ गई हैं। बटे वाली रकमों को हल करने का असूल ये होता है कि उनका जो डिनोमिनेटर है यानी मखरज है, बटे के नीचे वाली रकमें, इन दोनों का हम ज़ुज़ाफ़े कर लेते हैं। और ज़ुज़ाफ़े कल का असूल ये है कि जो चीज़ दोनों में हो वो एक दफ़ा आती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे यूनियन के अंदर हम लिखते हैं। अब देखें इधर a है इधर a है तो ये वाली सारी चीज़ एलसीएम में आ जाएगी, यानी a इधर एक पावर है इधर ज़्यादा है तो जो ज़्यादा वाली होती है ना वो एलसीएम के तौर पे आती है। ये हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सारी वैल्यू मैं इस साइड पे लिखता हूँ। ये क्या बन गई थी, ये बन गई है x + b/2a ऊपर स्क्वायर है और इन दोनों का एलसीएम आ गया 4a²। एलसीएम के बाद ये असूल होता है कि इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना होता है और फिर ये वाली चीज़ बनानी होती है। तो मैं अलजबरे के अंदर बताता होता हूँ कि ये जो सेम चीज़ होती है, सेम, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। यानी यहाँ एक ए है, यहाँ पे 2 ए थे, एक ए छोड़ दें, बाकी ये वाला जो एक ए और साथ में 4 बच गया ये ऊपर वाले सी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 4a एक बच गया ये ऊपर वाले सी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सी का जो निशान है वो शुरू में आ जाएगा। उसके बाद बात आती है इस चीज़ की, इसको हमने पहाड़ा पढ़ना है और ये वाली चीज़ बनानी है। तो 4 से क्या, 4 1 4 और इसके बाद a² से मतलब 1 बाकी रह गया। अब ये वाला 1 ऊपर b² से मल्टीप्लाई होगा तो b² का साइन है जी प्लस, तो ये बन गया b²। अब ये तमाम चीज़ें इधर आ चुकी हैं, इसको मैं जूम इन करता हूँ। अब हम ये वाली चीज़ जस्ट सॉल्व करेंगे, बाकी तमाम चीज़ें छोड़ देते हैं। और इसमें भी काबिल ज़िक्र जो बात है वो ये है कि मुरब्बा आ रहा है, आखिरी स्टेप जो होता है वो जज़र लेने वाला होता है। तो हम इसका यहाँ पे जज़र अप्लाई करते हैं। जज़र अप्लाई करने से क्या होगा कि ये x + b/2a और ये इसकी पावर, ऊपर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट आ गया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट अपेयर हो जाएगा। बट इस साइड पे जो वैल्यूज़ हैं ये देखिए, मैं लिख देता हूँ 4a²। ऊपर जो था इसको मैं पहले लिख देता हूँ b² को, और जो 4ac है इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
होना भी नहीं चाहिए। और जज़र का या स्क्वायर रूट का एक असूल होता है कि ऊपर वाली वैल्यू का अलहदा से स्क्वायर आता है, नीचे वाली वैल्यू का अलहदा से स्क्वायर आता है। तो जनाब हम अगर राइट साइड को सॉल्व करें तो इसमें ये नीचे वाला जो स्क्वायर आएगा ऐसे ऐसे, और ऊपर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला ऊपर आ गया और नीचे आ गया। और जबकि लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व करें तो लेफ़्ट साइड में ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x प्लस b/2a। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए जस्ट x की वैल्यू। ओ माय गॉड, एक मिस्टेक यहाँ पे जो हर दफ़ा मुझसे सरजद हो रही है कि ये जो साइन होता है स्क्वायर रूट का ये प्लस माइनस में होता है, याद रखिएगा, प्लस माइनस। ठीक हो गया। ओके, अब हम इसको करते हैं मज़ीद सॉल्व। मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है, सॉरी पहले हम करते हैं राइट साइड को सॉल्व। और राइट साइड में कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब है जी 4 का स्क्वायर रूट विच इज़ 2 डेफिनेटली, और a का जो है स्क्वायर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो a एज इट इज़ साथ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड की। लेफ़्ट साइड में x इधर ही रहने देते हैं, ये जो b/2a है इसका इन्वर्स दूसरी साइड पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका इन्वर्स दूसरी साइड पे ऐड करते हैं जो कि माइनस b/2a होगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो गया। चलें जी, अब इनका लेते हैं जुज़ाफ़े अकल वंस अगेन। जुज़ाफ़े अकल लेंगे, दोनों साइड पे 2a नज़र आ रहा है, यानी दोनों बटों के नीचे या ये आ गया जी 2a। ठीक हो गया, और ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज माइनस। और जो दूसरी वैल्यू है ये देखिए 2a है, सेम 1 आ गया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई का तो ये माइनस b बन जाएगा। अब ये जो माइनस b है, इस माइनस b को मैं बजाय इधर लिखने के मैं क्या करता हूँ, इधर से ख़त्म करके इधर स्टार्ट में लिख देता हूँ, लें जी, और उधर से मैं कर देता हूँ ख़त्म। तो ये बन गया x की वैल्यू बराबर आ गई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो भाईजान इसी को ही तो हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और यही है दो दर्जी कुलिया। अब इसमें a क्या चीज़ है, b क्या चीज़ है, c क्या चीज़ है, तो वापस हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर देखें तो ये वाली जो चीज़ होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये a होता है, b जो होता है ये x का कोफिशिएंट होता है, और जो c होता है ये अकेली कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दी हो हमें तो हम डायरेक्टली क्या करें, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से a b और c निकालें और उसको इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें, तो ये हो जाएगा जी दो दर्जी कुलिये की मदद से हल। अभी हम एग्जांपल के तौर पे या प्रैक्टिस के तौर पे एक्सरसाइज 1.2 में जाते हैं और 1.2 के अंदर क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन के कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने डराइव करना है जी। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है कि दो दर्जी कुलिये की मदद से मंदरजा झैल मुसावातों के हल निकालें। तो जनाब इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हुई हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, पार्ट नंबर 6 तक पहले जो 6 पार्ट्स हैं ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे मैनर के अंदर बना के दे दी गई हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए बी और सी वाज़े नज़र आ रहे हैं, जबकि पार्ट नंबर 7, 8 और 9 के अंदर 9 एंड 10 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सीधे तौर पे नहीं है। हमने इनको थोड़ा सा पहले अरेंज करना है 1-2 स्टेप के अंदर, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में से ए बी और सी उठा के हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे और देखते हैं कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। पहला पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम इसको यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको
क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है कि जिसको हम ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इसके साथ अगर कंपेयर करना चाहें तो हमें पता चल रहा है कि जो ऊपर दी हुई इक्वेशन है वो इस मयारी शक्ल में नहीं है। तो पहले हम उसको इस मयारी शक्ल में लेके आते हैं, फिर उसमें से ए बी और सी निकाल लेंगे और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है उसको पहले लिख दूं तो उसके साथ माइनस का साइन है, फिर उसके बाद 7x है, इसके एडिटिव इन्वर्स या जमा माकूस इस साइड पे अपेयर हो जाएगा और ये बन जाएगा -7। अब देखें पहली जो टर्म है या वैल्यू है उसके साथ माइनस आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो हम अपनी आसानी के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं और जो बाकी वैल्यू बचेगी उनका साइन चेंज हो जाएगा। जैसा कि -7 है तो ये +7x हो जाएगा, +2 है तो ये -2 हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन है, दूसरी साइड पे 0 है, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या उर्फ़ आम में जैसे आप कहते हैं कि माइनस इधर है ज़रब हो रहा, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह भी हम कह सकते हैं कि माइनस हमारा डिसअपेयर हो गया, यानी कि माइनस ख़त्म हो गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपेयर हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर रेड कलर वाली से कंपेयर करें तो जो पहले नंबर पे एक्स स्क्वायर के साथ होता है यहाँ पे कोफिशिएंट वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है। इस केस में सॉरी मिस्टेक ये प्लस होता है। सो जो इधर होता है एक्स के साथ वो बी है, जो अकेला होता है वो सी है। लिहाजा हमने तीनों वैल्यूज़ जो हैं इनको पॉइंट आउट कर लिया है। अब मैं साइड पे लिख देता हूँ कि वो तीन वैल्यूज़ कौन सी हैं। इस इक्वेशन के अंदर से हमें मिली ए विच इज़ 1, फिर हमें मिली बी विच इज़ +7 और फिर हमें मिली सी जो कि -2 है। इन तीनों वैल्यूज़ को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है मैं इधर लिख देता हूँ एक दफ़ा, फिर हम इसको सॉल्व वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि जो भी वेरिएबल इक्वेशन के अंदर हो वो बराबर आता है -b प्लस -b² -4ac/2a। ये जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, जहाँ पे ए है वहाँ पे 1, बी की जगह 7 और सी की जगह -2 आ जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने से एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज दिस इज़ वेरिएबल, और राइट साइड पे वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम माइनस, और फिर बी की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ +7। नेक्स्ट है बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू 7 है, 7² -4a, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -2 है। सो हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। नीचे है 2a, ए की जगह 1 आ जाएगा तो सो ये 2a हो गया। अब हम इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, उसके बाद इसी जगह पे हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर फ्रैक्शन या ये जो बटा था ऊपर वैल्यू देखें तो -7 है, उसके बाद है प्लस माइनस 7², 7 × 7 49, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 2 8 ओवर 2 1 2। इसको मैं जूम इन करता हूँ और फिर हम सॉल्व करते हैं मज़ीद आसानी के साथ। अब इसमें जो -7 है इसकी तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, सिंपलेस्ट है। 49 और 8 इसको इकट्ठा करेंगे तो ये 57 बन जाएगा, और ये आ गया साथ में। आप 57 की फैक्टराइजेशन करें तो ये तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं होगी, बस यहीं से हमारे एक्स के दो जवाब आ गए हैं, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। और अगर इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट दिस इज़ इक्वल टू -7 प्लस के रूट 57/2, और दूसरा -7 प्लस के बजाय आ जाएगा माइनस के रूट 57/2। सो ये सोल्यूशन सेट आ गया जी। आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ हमने उसको सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए। अब पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 4 और 5
एंड 6। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले 6 जो पार्ट्स हैं बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बट इसमें जो पार्ट नंबर 3 है उसमें स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। तो मैं आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको अब पार्ट नंबर 3 करवाऊँगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पार्ट नंबर 7, 8, 9 और 10 की बात करनी है। अभी मैं पार्ट नंबर 3 आपको करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे कंपेयर करके चेक करते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया था या नहीं दिया था। ये है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको दो दर्जे मुसावात की मेयारी शक्ल भी कहते हैं। इसके साथ अगर हम मवाजना करें अपने ब्लू कलर वाले जो क्वेश्चन का पार्ट था, तो हमें पता चल रहा है कि जो एक्स के साथ होती है, एक्स स्क्वायर के साथ, वो ए की वैल्यू होती है, ठीक है। जो एक्स के साथ होती है वो बी होती है, और जो अकेली होती है कांस्टेंट के, उसे सी बोलते हैं कांस्टेंट के तौर पे जो आ रही होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पार्ट हमें दिया गया क्वेश्चन के तौर पे, उसमें दो वैल्यूज़ तो बिल्कुल कंपेयर हो रही थी और स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, बट ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी कांस्टेंट टर्म। अब हम कांस्टेंट टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको लेफ़्ट साइड पे अपेयर करना है हमने। ये बन जाएगी स्क्वायर रूट 3 लेफ़्ट साइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसका अगर इन्वर्स ऐड करेंगे तो ये इस साइड पे आके माइनस का साइन देगी और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करने से हमें पता चला कि इसके अंदर ए, बी और सी तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, और कंपेयर करने से पता चला कि ए जज़र 3 है, बी की जो वैल्यू है ए का जमा का, और जो सी है दिस इज़ -4 स्क्वायर रूट 3। ये तीन ए, बी, सी की वैल्यूज़ मौजूद है। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक दफ़ा आसानी के लिए मैं फिर लिख देता हूँ कि जो भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल मौजूद होगा मुतगय्यर, वो लिखें, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो भी इक्वेशन के अंदर हो, फिर माइनस बी, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। तो ये है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जी कुलिया। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने से हमें आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। लें जी, वेरिएबल वैसे ही आ गया, माइनस बी की वैल्यू 1 थी, लिहाजा लिख दी। स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर -4, उसके बाद ए, सी, ओवर 2a। लें जी, इस स्टेप तक हमने वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं कि जो जो पावर्स हैं, जो जहाँ पे स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन है, इसके अलावा जो भी साइन हो, जैसे हमें गिवन है वैसे हम वो उसी साइन के ऑपरेशन करते जा रहे हैं। मतलब कि ज़रब है तो ज़रब दे देंगे, जज़र है तो जज़र ले लेंगे। सबसे पहले तो फ्रैक्शन है बटा -1, फिर उसके बाद है प्लस माइनस, और फिर उसके बाद है जी स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर, 1 आ गया। अब यहाँ काबिले ज़िक्र कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये माइनस, जब इस माइनस के साथ ज़रब होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। उसके बाद एक बात और काबिले ज़िक्र है कि इसके साथ भी 4 था, इधर भी 4 था, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ज़रब होंगे, तो ये बन जाएगा 16। फिर उसके बाद था जज़र 3 इधर भी और जज़र 3 इधर भी। अब ये दो दफ़ा ज़रब हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा रफ वर्क के तौर पे लिख देता हूँ कि जज़र 3 जब दो दफ़ा ज़रब होगा तो पावर 2 लिखी जा सकती है, और ये वाला जज़र इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा अकेला जो 3 है वो 16 से ज़रब हो जाएगा, यानी 16 से ज़रब हो जाएगा। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन रफ वर्क को रेज़ कर दूँ। सिर्फ 3 इधर आ गया, और नीचे क्या था, 2 जज़र 3, 2 स्क्वायर रूट 3। ओके जी, ब्रैकेट को मज़ीद सॉल्व करेंगे। कैसे कि -1 है, प्लस माइनस, और फिर ये आ गया 1 प्लस 16 × 3
48 over 2 स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट के अंदर कुछ वैल्यूज़ जमा हो रही हैं, जमा होने की वजह से ये बन जाएगा 49 और 49 के ऊपर है जी स्क्वायर रूट ओवर 2 जज़र 3। यहाँ तक तो इंतहाई जो लोएस्ट फॉर्म है वो आ चुकी है, बट अभी अगर गौर करें तो 49 का स्क्वायर रूट आ रहा है, तो हम एक स्टेप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं कि x दिस इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 की अगर पेयरिंग करें, तज़ी करें, तो ये बनता है 7 का मुरब्बा। रफ वर्क में मैं कर देता हूँ 49 7 7 7 1 7। यहाँ से पता चला कि 7 स्क्वायर है 2 स्क्वायर रूट 3, और इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 7 आ गया ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब एक जो आप इसका लिख देंगे प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, और इसको हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन सेट है। और सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए मैं जूम इन करता हूँ, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर एक दफ़ा वैल्यू प्लस के साथ और एक दफ़ा वैल्यू माइनस के साथ लिख देंगे, और इनका बटा सेम ही है जो कि 2 जज़र 3 है, और इधर भी 2 जज़र 3 है। लेकिन काबिल गौर बात फिर एक दफ़ा ये है कि ये एक स्टेप और हल होगा। ये माइनस का 1 है, जमा का 7 है, बाकी 6 रह गए, 6 बटा 2 जज़र 3, और माइनस का 8 बटा 2 जज़र 3, और एक दफ़ा फिर मज़ीद हल हो रहा है। कैसे? 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 4 8। तो लास्ट स्टेप जो इसका बना वो बन गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, और इधर बन गया -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो ये वाली जो चीज़ है ये भी हल हो रही है। स्क्वायर रूट 3 नीचे है, ऊपर 3 है, तो जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब होता है पावर हाफ, आधी पावर। ऊपर पावर एक पूरी है, नीचे हाफ है। ये जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे ना, तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगी। तो इसमें से जब एक पावर पूरी में से माइनस हाफ होगी तो बाकी आधी पावर रह जाएगी। यानी कि मैं इसको अगर लिखना चाहूँ ऐसे, तो ये जज़र 3 ऊपर बन जाएगा और 3 खुद ख़त्म हो जाएगा, -4 जज़र 3। अगर ये जवाब लिखना चाहें तो ये भी बेस्ट है, बल्कि दी बेस्ट है। लें जी, हमारा जो पार्ट नंबर 4 था 3 सॉरी, जिसके अंदर स्क्वायर रूट अपेयर हो रहा था, हमने वो भी सॉल्व कर लिया। और आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बाकी पार्ट्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे।